हमने अक्सर आपके बारे में सुना है कि जैसे कि आप ये साहित्य हो गई, किताबें हो गई, इनसे काफ़ी आपका लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है। तो एक एक्टर के तौर पर ये कितना मायने रखता है, किताबें पढ़ना? बहुत मायने रखता है। क्या कुछ इससे सीखा जाता है और कैसे इसको फिर अपनी एक्टिंग में उसको डाला जा सकता है? सिर्फ एक्टर के लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है, मुझे लगता है हर इंडिविजुअल के लिए पढ़ना ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में हो, आपको पढ़ने का एक रुचि होना ही चाहिए और पढ़ना ही चाहिए। हम आमतौर पर क्या पढ़ते हैं? कहानियाँ पढ़ते, उपन्यास, हर कहानी। और आप देखना, हम हिंदुस्तान में बहुत सारे बाबा लोग हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, और बहुत बड़ी बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, उनके भक्त बहुत हैं, करोड़ों लाखों में। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या करते हैं? वो कहानी सुनाते हैं। प्रवचन क्या होता है? ऑब्वियसली कहानी है। प्रवचन में एक कहानी सुनाई जाती है, उस कहानी के पीछे एक विचार होता है। हर कहानी के पीछे एक विचार होता है। तो वो कहानी सुनाते हैं, और वो रोचक कहानियाँ हो सकती हैं। उसमें आपके जीवन के कुछ, जो आपके ज़िंदगी में कोई उलझाव चल रहा हो, तो आपको लगता है बाबा का प्रवचन सुन के आज यार बड़ा सुकून महसूस हुआ। कुछ नहीं है, स्टोरी टेलिंग थी, वो कहानी सुना रहे थे। तो बेसिकली ये बाबा एक अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं, सीधे शब्दों में कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वो चूंकि वो बाकी मीडियम में, बाकी उनमें वो सिनेमा नहीं बनाते हैं, अकेले बैठ के कहानी सुनाते हैं। जो जितना अच्छा स्टोरी टेलर है, देखना वो उतना बड़ा बाबा है। तो हम बेसिकली, मुझे तो इन दिनों लगता है ना कि मानव जो है वो कहानी का भूखा प्राणी है, उसको कहानी सुननी है। जैसे हमारी दादी नानी गांव में सुनाती थी रात को सोते समय, और हम सुनते थे और बोलती थी हूँ बोलते रहो। और जब हूँ बोलना बंद हो गया तो समझ गए बच्चा सो गया, चलो सो जाओ। तो वो जो खुराक है ना हमारी, कि हम पुल बना लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिए, मेट्रो ट्रेन बना लिए, हमने मॉडर्न मेडिसिन हॉस्पिटल्स बना लिए, इसलिए कि ज़िंदगी सहज हो, आसान हो, कम्युनिकेट आसानी से कर लें, बीमारी इजीली क्योर हो जाए। बट हम जीते क्यों हैं? हमने तो सारी सुविधाएं बना दी कि जीवन को आसान करने। फिर जीवन किसके लिए? जीवन कहानी सुनने के लिए, जीवन कविता पढ़ने के लिए, कविता सुनने के लिए, जीवन पेंटिंग देखने के लिए। क्यों सरकारें बोलती हैं कि भाई कल्चरल सेंटर बनने चाहिए, हर समाज में एक ऑडिटोरियम होना चाहिए, कल्चरल, स्कूल कॉलेज में हम एनुअल फंक्शन करते हैं, एक दिन कल्चरल फेस्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जितना फिजिक्स साइंस जीवन को आसान करता है, तो फिर जीवन को समृद्ध जो करता है ना, जो आपको ज़्यादा मनुष्य बनाता है ना आदमी, वो कलाएं हैं, वो आर्ट फॉर्म है, वो संगीत है, सिनेमा है, डांस है, ये सब है। बस तो सवाल क्या था, हम जा चुके हैं कहीं और। वो एक एक्टर जो है, अगर एक अच्छा किताबें, तो उसको अपनी एक्टिंग में, अपनी उसमें किस तरह से उसको यूज कर सकता है? उसका कोई सीधा जुड़ाव नहीं है कि आप ये पढ़ लोगे तो ऐसे एक्टिंग में इसका इस्तेमाल कर लोगे। आप किताबें पढ़ोगे ना, जब आप एक कैरेक्टर बता रहा हूँ, वो तो सतही बात है कि आपके पास बहुत सारे किरदारों को पढ़ने का अनुभव होगा, तो उनमें से कुछ इनपुट मिल जाएंगे। बट आप जो किताबें पढ़ते हो ना, वैसा आदमी बनते हो धीरे धीरे, एक लंबे समय में। तो वो किताबें आपको बेहतर आदमी बनाती हैं, आपके अनुभव संसार को समृद्ध करती हैं। और जब आप बेहतर आदमी बनते हो तो ज़्यादा रैशनल बनते हो, तार्किक बनते हो, किसी भी चीज़ के तर्क में जाते हो कि नहीं ऐसा है तो क्यों है, मैं इस कहानी को क्यों सुनूं, या ये पात्र या ये राइटर ये विचार बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है। अब किताबें छपती हैं हिंदी लिटरेचर की, उन पे एक उस किताब के ऊपर एक किताब आती है आलोचना की, या लेख आता है, कोई क्रिटिक्स उस बुक के बारे में क्रिटिक लिखता है, या सिनेमा का भी जो आप करते हैं, आप सिनेमा को क्रिटिसाइज करते हो ना, तो वही है कि आप उस फिल्म मेकर के विचार को देखते हो और अपने विचार से उसकी व्याख्यान करते हो कि यार इसमें क्या कमी रह गई है, क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था। तो वही है कि एक अभिनेता या कोई भी आदमी किताबें पढ़ता है ना, तो बहुत समृद्ध होता है।
और वो धीरे धीरे उन किताबों का असर उसकी ज़िंदगी में होने लगता है। बहुत बड़ा, मतलब किसी भी समाज को बदलना है ना, कुछ करना है ना समाज में, तो बहुत ज़रूरी, क्यों बोलते हैं शिक्षा शिक्षा शिक्षा, एडुकेशन एडुकेशन एडुकेशन, मतलब सिर्फ सूचना परक नहीं कि हमें मालूम चल जाए कि भाई ये नदी ये है, और ये सिर्फ सूचनाएं ना हो, उसमें ज्ञान भी हो। हम इन दिनों सिर्फ सूचनाओं के दौर में जी रहे हैं। आजकल किताबें, ये सोशल मीडिया पे हमें सूचनाएं मिल रही हैं, हमें ज्ञान नहीं मिल रहा है। नॉलेज और इन्फॉर्मेशन दो चीज़ें होती हैं। ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो आपको बहुत किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और वो सिर्फ अभिनेता नहीं, बेहतर आदमी बनोगे आप। और जब बेहतर इंसान बनोगे तो आप अपनी हर फील्ड में बेहतर से काम करोगे, चाहे आप मेडिसिन की दुकान चलाओगे या आप ज़िंदगी में बेहतर बनोगे, अपने बेहतर पापा बनोगे, बेहतर पति बनोगे, बेहतर अभिनेता तो बात की बात है। तो ज़रूरी है बेहतर आदमी बनना। इसलिए किताबों की, इसलिए मैं उनके करीब हूँ, पढ़ता हूँ, और मैं इंसिस्ट करता हूँ कि लोग पढ़ें। अभी भी टाइम मिल पाता है आपको? बहुत मुश्किलात हैं इन दिनों, बहुत मुश्किलात हैं, बट फिर भी जब मौका मिलता है तो कहीं कुछ आते जाते पढ़ते रहता हूँ देश दुनिया के बारे में किताबों में।